शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। लगता है राहुल गांधी का हाथ मिलने के बाद अब यूपी के सीएम अखिलेश यादव को नेताजी के साथ की भी जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह ने कल ही कांग्रेस के साथ गठबंधन जो एसपी ने किया है उससे खुद को अलग कर लिया था और साफ कह दिया था कि वो एसपी कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि उनके कार्यकर्ता इस अलायंस के खिलाफ प्रचार करेंगे। एक ही दिन बाद यानी आज अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि अब जबकि साइकिल को हाथ का सहारा मिल गया है, इस साइकिल को कोई रोक नहीं सकता। मतलब साफ है, पिता के बगैर भी अखिलेश अब तैयार हैं यूपी की महाभारत में उतरने के लिए। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या अखिलेश को नहीं चाहिए मुलायम का आशीर्वाद? यानी मतलब साफ है, पिता और बेटे के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी से असीम वकार हैं, मेरे साथ कांग्रेस से मीम अफजल और बीजेपी से शाहनवाज हुसैन। आप तीनों का स्वागत है। असीम वकार साहब, आप ही के पास आना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। असीम वकार साहब, ये बटे हुए घर के साथ, बटी हुई पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, उसके बावजूद ये बटे हुए नेतृत्व के साथ कैसे जाएंगे चुनाव में? कैसे आप भरोसा है कि मुलायम सिंह के साथ के, उनके आशीर्वाद के बिना आप यूपी जीत लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है। यहाँ सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और हर आदमी अपनी बात रख सकता है, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, अपनी बात अपने पूरे ताकत के साथ रख सकता है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार पहले यह बात कही कि हम चुनाव में जाने के बाद पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा सीटने के बाद भी सरकार बना रहे हैं अकेले, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन इसलिए किया जा रहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को नहीं वो ठीक है असीम वकार साहब, ये तो आप पिछले कई हफ्तों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसलिए ले रहे हैं ताकि हम 300 के पार पहुंच जाएं, अकेले भी जीत सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल बहुत बेसिक है, बहुत बुनियादी सवाल है। मुलायम सिंह के बारे में अखिलेश बार बार कह रहे थे नेताजी का आशीर्वाद मिलेगा, नेताजी का आशीर्वाद मिलेगा। नेताजी का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है इस गठबंधन को। अब उनके आशीर्वाद के बगैर कैसे जाएंगे चुनाव में, ये बताइए ना। देखिए, माननीय नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों के रिश्ते आपस में पिता और पुत्र के हैं और पिता और पुत्र में बहुत सी बातें होती हैं। सच्चाई यह है कि पिता चाहे कितना नाराज हो, लेकिन पुत्र से बहुत दिन नाराज नहीं रह सकता है। और जिसका पुत्र लीपा पोती आप कब तक करिएगा असीम वकार साहब? कब तक छुपाएंगे इस लड़ाई को? अब तो पब्लिक में आ गई। आप ही लोगों ने मुलायम सिंह ने कह दिया कि हम तो अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। अब छिपाने से नहीं चलेगा, अब तो सबके सामने आ गया असीम वकार साहब। अब तो एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। कह दीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता मुलायम सिंह हमारे साथ आए या ना आए, मैं तो कह दीजिए, अब कहना पड़ेगा आपको। ये मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं, नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। देखिए फिर मैंने आपसे कह दिया, देखिए जिस तरह की बात आप सुनना चाह रहे हैं, हो सकता हो मैं पूरी जिंदगी ये बात ना कह पाऊं, पर अखिलेश ने तो कह दी ये बात। संरक्षक है, अखिलेश ने ये बात कह दी आज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल मुलायम सिंह ने कहा मैं प्रचार नहीं करूंगा, अखिलेश ने आज कह दिया कि हाथ का सहारा साइकिल को मिल गया, स्पीड बढ़ जाएगी। अब उन्होंने तो कह दिया आज कोई फर्क नहीं पड़ता मुलायम साथ आए या ना आए। आप भी कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो सीधी सी बात है, साइकिल चलाने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है, बिना हाथ के साइकिल नहीं चल सकती है। और सच्चाई यह है कि अगर हाथ का सहारा साइकिल को मिल गया और साइकिल का सहारा हाथ को मिल गया और इन दोनों सहारों से भारतीय जनता पार्टी बेसहारा हो गई और बहुजन समाज पार्टी का सहारा टूट गया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की आवाम की लड़ाई के लिए। ठीक है असीम वकार साहब, मुझे आपसे जितना सुनना था मैंने सुन लिया। लेकिन एक बात बताऊं असीम वकार साहब, आज मुझे वाकई दया आ रही है आपके ऊपर। आमतौर पर जब आप मेरे शो पर आते हैं आक्रामक अंदाज में रहते हैं, सबके ऊपर हमला बोलते हैं आज, लेकिन आज वाकई आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है। बताइए, ये हालत है आज पार्टी की कि एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ मुलायम सिंह है। आप एक पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम है। शाहनवाज जी मुस्कुरा रहे हैं। शाहनवाज जी बताइए जरा,
फायदा आपका है क्या? ये बटा हुआ घर, बटी हुई पार्टी अगर इसी तरह चुनाव में जाती है कांग्रेस के साथ भी, शाहनवाज जी, तो फायदा आपका है क्या? देखिए, असीम वकार साहब से आपने बड़े कठिन सवाल पूछे हैं और मैं समझ सकता हूं कि वो इसका जवाब देना आसान काम नहीं है। अखिलेश यादव जी भी जब आते हैं तो उसका जवाब वो यही कह के देते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी वो मुलायम सिंह जी उनके पिता हैं और वो उनके पुत्र हैं। लेकिन बात यह है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि साइकिल जो है वो हाथ लग जाएगा। साइकिल में हाथ तो लग गया है लेकिन पैर नहीं है। साइकिल तो पैर से चलती है। तो ये पहली ऐसी साइकिल है जिसमें कांग्रेस के पास, जिसके पास जमीन नहीं है, उत्तर प्रदेश में पैर नहीं है, सिर्फ हाथ का निशान है। एक तो मीम अफजल साहब की पार्टी 75% यूपी में कांग्रेस मुक्त हो गई है। सिर्फ 25% 100 सीटें मिली 105, और उसमें भी मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि 105 सीटें पर समाजवादियों को कह रहे हैं कि लड़िए। इसको नहीं मानता हूं, लेकिन मैं भी मानता हूं, मैं वकार साहब की बात से अलग नहीं हूं। मैं मानता हूं ये पूरी तरह मैच फिक्स है। मुलायम सिंह जी को बार बार बयान दिलवाया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध बढ़ा है, जो विकास नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह रामवृक्ष यादव ने कब्जे किए पार्क पर मथुरा के अंदर, जिस तरह लड़की की लाश टंगी रही 48 घंटे तक, थाना नहीं तय कर पाया, तो उससे ध्यान बांटने के लिए मुलायम सिंह जी का बयान दिलवाया जाता है। आखिर मुलायम सिंह जी जब अलग थे तो चुनाव आयोग गए तो उन्होंने कोई दावा ही नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए मुलायम सिंह जी को सामने करते हैं अखिलेश जी। उनके जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो पीके हो या कोई बाहर की अमेरिकन एजेंसी हो, समाजवादियों का दिमाग अमेरिकन एजेंसी चला रही है या वो पीके चला रहे हैं कांग्रेस को। आज तो कांग्रेस के नेता को जो पीके कहते हैं वो होता है, या जो इनकी एजेंसी है वो कहती है। तो एक रणनीति है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर न हो, वहां अपराध पर न हो, पार्क पे कब्जे पे न हो, जमीन पे न हो, शिपाली अदब के जरिए जो भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से उनको हटाया उस पर न हो, बल्कि चुनाव में चर्चा ये हो जाए कि उत्तर प्रदेश में मेन मुद्दे से भटकाने के लिए मुलायम सिंह जी की रणनीति है ये। अच्छा, इसलिए मैं मानता हूं कि 2 बार बयान देंगे और तुरंत मुलायम सिंह जी पलट जाएंगे। देखिएगा, एक फेज के चुनाव के बाद मुलायम सिंह जी कहेंगे अखिलेश जी को जिताना है। अच्छा, ठीक है, ये सब मैच फिक्स है। ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश की जनता को मानक जी मत उलझाइए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं मैच फिक्स है, लेकिन मीम अफजल साहब मैं ये कह रहा हूं, मीम अफजल साहब, एक थ्योरी है और एक सिंपल सा लॉजिक ये कहता है, पार्टी में जब नेता बहुत ज्यादा वरिष्ठ हो जाते हैं, 70-75 पार कर जाएं, तब नई जनरेशन को आगे आना पड़ता है। बीजेपी में भी हुआ है, अडवाणी जी के साथ मोदी जी ने बिल्कुल यही किया था। हालांकि शाहनवाज जी अब मुलायम सिंह जी के साथ जो हो रहा है उसे मैच फिक्सिंग कह रहे हैं, इनकी पार्टी में भी वही हुआ था। बिल्कुल आपकी पार्टी में भी इसी तरह होता है, सीनियर नेताओं को कभी ना कभी किनारे बैठना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता मीम अफजल साहब कि जो जनरेशनल चेंज हुआ है समाजवादी पार्टी में, उसमें अब मुलायम सिंह के साथ ना आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? अगर वो नहीं आते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपने वकील असीम वकार साहब से पूछे, वो यकीनन डिफिकल्ट, उनकी बात मेरी समझ में आ भी रही। आज से मुलायम सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए कि जब सियासत में आया था तो पहली बार मैं उत्तर प्रदेश से जब राज्यसभा में आया था तो मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी बुजुर्ग हैं, पीछे उन्होंने काफी बयानात दिए हैं, कभी दिए हैं फिर उसके बाद वो पलट गए हैं, फिर बयानात दिए हैं फिर पलट गए हैं। यही नहीं, जब अखिलेश जी सरकार चला रहे थे तो कई बार उन्होंने अखिलेश जी की पब्लिकली खिंचाई भी की, कान खिंचाई जिसको कहते हैं, जो बच्चों की करते हैं माँ बाप, उन्होंने बारहा ऐसा किया है। लेकिन अल्टीमेटली जो है मैंने ये देखा है कि बाप और बेटे की जो लड़ाई होती है, अल्टीमेटली कहते हैं ना कि खून जो है वो अपना हिसाब जरूर मांगता है, और खून तो खून ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस बहस में उलझाकर हमसे आप कुछ कहलवाएं तो मेरे ख्याल इसका कोई फायदा नहीं। हमारा सीधा मानना है हमारी पार्टी नहीं, एक सेकंड, ना मीम अफजल साहब, नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बच नहीं सकते, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। सिर्फ बाप बेटे की लड़ाई नहीं है,
ये पॉलिटिकल लड़ाई है। जी। आपने अखिलेश के साथ गठबंधन किया है, मुलायम कह रहे हैं मैं इस गठबंधन के साथ नहीं हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मुलायम के अलग होने से आपके गठबंधन को नुकसान होगा या नहीं होगा? मैं आ रहा हूं, पॉलिटिकल सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अभी शाहनवाज भी खुद कह रहे हैं कि शाहनवाज साहब का भी ये शायद मानना है कि आज जो बयान दिया है वो कल पलट सकता है। हम भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं और हमारा ये मानना है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं। उन्होंने बयान जरूर दिया है, गुस्से में आकर बयान दिया होगा, यकीनन उनके अपने जाती कुछ मामलात हैं जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमने तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सदर हैं, मीम अफजल उनकी साहब, पार्टी आप के इस साथ सवाल मिले, को डॉज हमने जो कर रहे किया हैं, है आप इस और उनके सवाल साथ को मिलकर टाल के रहे हैं। जो मीम चुनाव अफजल साहब, लड़ने का- आपने सुना मुलायम सिंह ने कल क्या क्या कहा कांग्रेस के बारे में? मैं आपकी पार्टी के बारे मैं में डॉज मुलायम कर ही सिंह नहीं ने रहा क्या हूं। क्या कहा आपने सुना कल? मुझे मालूम है और उसके बावजूद देखिए आप उससे बच रहे हैं, आप उस पर कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। आपने 2 रोज पहले मुलायम सिंह जी का बयान सुना होगा जो उन्होंने अखिलेश जी के बारे में कहा था। हाँ। उन्होंने कहा था भाई मेरा बेटा है, मुझे तो सपोर्ट करना ही है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। हाँ। लेकिन कल उनको लेकिन शायद कांग्रेस तो ये मुलायम लगा सिंह का बेटा कि नहीं है बयान ना। देना जरूरी है। नहीं, मीम अब अफजल किस साहब, देखिए, मैं आपको कांग्रेस बता दूं। मुलायम का बेटा नहीं मुलायम है। सिंह जी, इसीलिए मुलायम अगर कांग्रेस के बारे में कुछ कह ना, रहे हैं तो आपको सीरियस तो लेना हमारा- पड़ेगा, जवाब देना चाहिए आपको। हमारा मुलायम सिंह को। देखिए, कह दीजिए मुलायम गलत कह रहे हैं और उनकी कोई रेलेवेंस, कोई देखिए, प्रासंगिकता नहीं रहेगा यूपी में। कह सीरियसली दीजिए। तो उनके बेटे ने जवाब दे दिया, आपने चलाया है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जो बयान आपने दिया दिखाया है अखिलेश जी का, वो बयान अपने आप में आपने कहा है कि बाप को बेटे ने जवाब दे दिया। हाँ। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? बताइए, मेरा कांग्रेस ख्याल है मेरा पार्टी बोलना के बिल्कुल ऊपर वाजिब नहीं इतने होगा। गंभीर आरोप बल्कि लगा ऐसा रहे हैं होगा मुलायम सिंह, सूरज और को आप कह चराग रहे हैं मैं दिखाने जवाब पर नहीं देना मुतरादिफ चाह रहा हूं। होगा। बताइए, देखिए इतने गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए मुलायम सिंह ने, और आप अफजल जवाब साहब नहीं की दे दुश्वारी नहीं, क्या उन्होंने ये है कि आप बताइए क्या उन्होंने आरोप क्या लगाए हैं? मुलायम सिंह जी ने तो ना, इनके मैं खिलाफ पूछ रहा ही हूं, बयान दिया सुनिए। है, कांग्रेस के खिलाफ। हाँ। मानक जी, हाँ जी, हाँ जी। मानक जी क्या बयान और दिया है अफजल उन्होंने? साहब उसका जवाब भी नहीं देना चाहते रहा हूं, हैं। मैं बयान बता शायद ये भी है हाँ। कि हम लोग जो हैं बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। हाँ। तो शाहनवाज साहब बता दें हम इनके साथ हैं क्या? हाँ। शाहनवाज साहब आपके इशारे पे कर रहे हैं हम ये सब? देखिए, हमारे इशारे पर आप क्या चलेंगे? ये सही है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, नहीं कर सकते ये ना। आज डिबेट होना यही तो मैं चाहिए कह जिस रहा हूं। विषय पर उत्तर प्रदेश में 5 साल की नाकामी को छुपाने के लिए ये एकदम मैच फिक्स है। और उनको ये पूरी तरह से लग रहा है कि आज अखिलेश यादव के सामने जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। और मैं माननीय इसलिए शाहनवाज साहब इसलिए की इनको खिदमत में इनको कुछ जवाब कहना देना चाहता होगा देश को कि आखिर क्या वजह है कि कोई भी आपको कोई भी चुनाव यूपी का होगा यूपी के मुद्दे पर। हाँ। लेकिन अभी चर्चा हो रही है मुलायम सिंह जी राजी हैं या नाराज हैं। हाँ। मुलायम सिंह जी सीधे कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अफजल साहब एक लाइन उसका जवाब देने को तैयार नहीं नहीं, है। तो आप एक चीज कहिए ना। कितने मजबूर हो शाहनवाज गए जी, हैं। ना, एक इतनी सेकंड बड़ी एक सेकंड शाहनवाज जी, तो आप भी एक पोजीशन लीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं मैच फिक्स है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पर मुलायम सिंह आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। एक चीज कहिए आप, दोनों नहीं हो सकती शाहनवाज जी। या तो मैच फिक्स है या मुलायम देखिए सिंह के ना, आरोप ये सही मैं है। यही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने 35 सीट, देखिए ना, 35 सीट अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह जी के कहने पर नहीं दी और राहुल गांधी जी के कहने पर 105 सीट दे दी। तो देखिए, अपने पिता के कहने पर 35 सीट नहीं, तो मुलायम सिंह जी तो नाराज होंगे। और ये खुला है, मुलायम सिंह जी ने कह दिया अपने वर्कर से कि कांग्रेस के 105 सीटों को हराइए। तो बेटे से तो मोहब्बत है विषय को बदलने क्या के लिए, मानक जी, मैं कुछ कह लेकिन सकता हूं? कांग्रेस की सीटों पर भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़े, इसके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। ठीक और है। अफजल साहब उस बयान पर कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। ना, एक सेकंड, असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम वकार बहुत देर से सुन ही रहे हैं, सिर्फ मेन प्लेयर जबकि वही है। असीम वकार कुछ बोलिए। देखिए, बीजेपी कह रही है फिक्स मैच है। मुलायम सिंह जी कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन अखिलेश को जितवाना चाह रहे हैं। फिक्स मैच है ये। देखिए शाहनवाज साहब बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी में
शाहनवाज साहब का ही मैं बहुत एहतराम करता हूं, और अगर कभी मुलाकात हुई आमने सामने तो मैं इनसे कहूंगा कि साहब कहां आप अपनी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी में पड़े हैं। बहुत अच्छी अच्छी पार्टियां हिंदुस्तान में हैं, आवाम की खिदमत के लिए खिदमत कीजिए, कत्लो गारत वाली पार्टी छोड़िए। देखिए कमल अपनी पार्टी में मत बुलाइए, आपकी पार्टी में तो ऑलरेडी मारकाट मची हुई है। कमल की बदकिस्मती आपकी पार्टी से तो खुद इधर उधर लोग भाग रहे हैं। आसिम वकार, शाहनवाज हुसैन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी ने सर सुन लीजिए, कमल बहुत कीमती फूल है, लेकिन बदकिस्मती कमल की यह है कि वो कीचड़ में खिलता है। तो कमल तो ठीक है, लेकिन बाकी सब कीचड़ है। और हम लोग को उत्तर प्रदेश को कीचड़ बनने से बचाना है, और उत्तर प्रदेश की आवाम को कीचड़ में न जाने पाए, इस कीचड़ को हमें उत्तर प्रदेश से हटाना है। और इसलिए हमको कांग्रेस को साथ लेना पड़ा। ठीक है। और हम वादा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आवाम से और आपसे कि जो कमल के नीचे वाली कीचड़ है, इसको हम उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। और एक शानदार जमीन उत्तर प्रदेश में निकालेंगे, जो एकता की जमीन होगी, मोहब्बत की जमीन होगी, तरक्की की जमीन होगी, पर आरोप यह है कि रोजगार की जमीन होगी, कांग्रेस की एजुकेशन जड़ें की काट जमीन रहे होगी। हैं। और वो डबल तभी गेम खेल संभव रहे हैं है आप। जब कीचड़ को अखिलेश ने उत्तर राहुल प्रदेश से हाथ बाहर मिला कर लिया, देंगे। लेकिन मुलायम कांग्रेस की जड़ें काट रहे हैं उसके बावजूद। मानक जी, कांग्रेस की सीटों पर आप हरवाएंगे उनको। अफजल साहब ने या असीम वकार साहब जो कह रहे हैं, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 5 साल की नाकामी है, तो आप विषय को बदलना चाहते हैं। पहले पिता पुत्र का झगड़ा, फिर आप राहुल जी से फोटो शूट करा के, और आप चाहते हैं कि दिल्ली पूरे यूपी के अंदर ये मुद्दा रहेगा। यूपी के अंदर विकास चाहिए। यूपी शाहनवाज जी, एक सेकंड, शाहनवाज जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं चाहता हूँ लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। कितना भी विषय बदलने वाला नहीं है। हाँ, शाहनवाज जी एक सेकंड, मीम अफजल साहब जवाब दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी डबल गेम खेल रही है, अखिलेश यादव राहुल से हाथ मिला रहे हैं और मुलायम सिंह यादव आपके 105 उम्मीदवारों को हराने का ऐलान कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, मीम अफजल साहब जवाब दीजिए, आप कैसे देखते हैं इसे? एजुकेशन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, मीम अफजल जवाब तो खुद आपसे ये बात कह रहे हैं। एक सेकंड, और उसके लिए उत्तर प्रदेश को कीचड़ मुक्त करना पड़ेगा। असीम वकार, एक सेकंड, मीम अफजल साहब जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई डबल गेम है। मुलायम सिंह जी का स्वभाव है, पिछले 25 साल से मैं उनको जानता हूं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो बहुत सारी बात वो ऐसी करते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे लीडर हैं जो शायद उनके मैच के लीडर कम ही होंगे पूरे देश के अंदर, और किस तरह से उनको आगे जाना है ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने ये बयान गुस्से में दिया है, और 2-1 दिन आप रुक जाइए, फिर आप देखेंगे बदली हुई तस्वीर। जो शाहनवाज साहब का तस्वीर महीनों से नहीं बदल रही है मीम अफजल साहब, और इसमें अखिलेश के साथ जो उनका झगड़ा चल रहा है वो अभी तक संभला नहीं है। गुस्सा है, एक दिन का गुस्सा नहीं है ये सारा मामला फिक्स है। बहुत सारी ध्यान है कि उत्तर प्रदेश की नाकामी पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मुलायम सिंह जी से बयान दिलाते रहो। मानक गुप्ता जी उस पर चर्चा करते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव डेवलपमेंट के नाम पे होने दीजिए। उस पर चर्चा, देखिए जब उस पर चर्चा करेंगे तो आपका सबका साथ सबका विकास भी डिस्कशन में आएगा। और जब सबका साथ सबका विकास डिस्कशन पे आएगा तो शाहनवाज साहब आपको चैनल पे बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि 400 सीटों के अंदर आपके नाम का एक भी आदमी नहीं है। वहां पर देखिए 20% लोगों को छोड़ के सबका साथ। अब देखिए फिर हम दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं, दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। साथ मिलेगा आप लोगों ने के चुनाव में बहुत दिन सर इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर मायावती जी ने ज्यादा कह रहे हैं ना, तो वो बड़ी हमदर्द हैं। मुद्दों की बात करनी है तो मुद्दा तो ये भी बड़ा अहम है। क्या जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सबको लेकर चलेगा। ठीक है, हम सबका साथ सबके विकास में यकीन करेंगे। ठीक है शाहनवाज जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मैं बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं, नहीं देगा, बाकी सबको मुलायम सिंह पर किया था, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन पर मुलायम सिंह ने जो कहा उस पर हमने शो किया था। नतीजा यही निकला, मुलायम सिंह के बारे में बीजेपी तो साफ पोजीशन ले रही है, डबल गेम खेल रहा है यादव परिवार और समाजवादी पार्टी। लेकिन ना कांग्रेस मुलायम सिंह पर कुछ कहना चाहती है और ना ही समाजवादी पार्टी। जाहिर है नेताजी का कद यूपी में कितना बढ़ा या कितना घटा है, इसका अंदाजा लगाना, इसका अनुमान लगाना या इस पर कोई भी कॉमेंट करना बहुत रिस्की हो सकता है। इसीलिए एसपी और कांग्रेस इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए मीम अफजल, आसिम वकार और शाहनवाज हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया।
ब्रेक पर जाने से पहले शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में पंजाब की एक चुनावी खबर में आप उम्मीदवार जरनैल सिंह की जगह एक गलत तस्वीर न्यूज 24 पर चल गई थी, गलती से, जिसका हमें खेद है।